तो बेटा दो केसेज हमने पढ़ लिए, ये दो केस हमने पढ़ लिया ना ऊपर का, ठीक है। कि पहला केस हमने क्या पढ़ा, पहला केस हमने पढ़ा कि तो सबसे पहला जो केस है, मतलब कि सबसे बड़ा कंडीशन जो है वो कंडीशन ये है कि सरफेस प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा यूनिफॉर्म। उसमें सब केसेस हमने पढ़ा, पहला कि द सरफेस इज़ परपेंडिकुलर, सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इस केस में फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू ए होता है, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज़ द एरिया वेक्टर, और थीटा की वैल्यू जीरो होती है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, हमने पढ़ लिया। सेकेंड केस में हमने पढ़ा बेटा कि यहाँ पे कि एरिया जो है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है बेटा यहाँ पे, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस एरिया वेक्टर से एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, जीरो आई है। नेक्स्ट थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ द सरफेस इज नाइदर परपेंडिकुलर, अगर सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर पैरेलल, नहीं पैरेलल है। ऊपर वाला केस हमने क्या पढ़ा, एक में पढ़ा हमने परपेंडिकुलर, दूसरे में हमने पढ़ा पैरेलल। लेकिन अगर नहीं पैरेलल है और नहीं परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बट मेक्स एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है विद द फील्ड ई, द एरिया दैट मैटर्स इज द वन विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स एंड इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब सुनिए बेटा ध्यान से, पहले छोड़ दो ये क्या लिखा हुआ अंग्रेजी, अंग्रेजी पे मत जाओ, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो पहले। ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर मान लिया जाए कि ये एरिया है बेटा, अब इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा रेड वाले लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया। लेट कि ये एरिया है बेटा, ये क्या है, एरिया, ये जो पोर्शन है बेटा ये एरिया ए है, ठीक है, ये एरिया ए है। तो इसका जो एरिया फैक्टर हो गया बेटा किस डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अब हमें ये करना है बेटा, हमेशा जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है। तो इसका जब जो ए है बेटा, ये जो ए है एरिया, इसका जब हम कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट इधर जो होगा बेटा, इधर कंपोनेंट जो बनेगा, दिस कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा एरिया, जो एरिया जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्योंकि पैरेलल होगा तो कम फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो हमें तो परपेंडिकुलर ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे परपेंडिकुलर जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, कंपोनेंट लिया हमने तो, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, कॉस थीटा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू तो होता है एरिया इनटू ई, तो एरिया कितना हो गया, ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई, तो फ्लक्स इक्वल टू हो गया ए ई कॉस थीटा, फ्लक्स इक्वल टू हो गया ए ई कॉस थीटा। अब देखो बेटा यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आइए देखिए अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ द सरफेस इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड but makes an angle theta with the field E, the area that matters मतलब वही कि जो एरिया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे is the one which is perpendicular to the field lines and is equal to a cos theta। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos theta। thus phi is equal to E into a cos theta, E is the electric field, क्योंकि फ्लक्स यही होता है बेटा, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो a E इंटू a cos theta, सो दिस इज E a cos theta। सुनिए अब ध्यान से नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया पूरा आपको। द रिजल्ट्स ऑब्टेन इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आया था बेटा, ये आया, इक्वेशन 1 में हमारे पास ये आया था कि अगर परपेंडिकुलर है एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई इंटू ए। इक्वेशन 2 में हमारे पाया फ्लक्स इक्वल टू जीरो, कब, जब एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों पैरेलल है बेटा, ठीक है, मतलब कि एरिया मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स अगर पास नहीं कर रहा है बेटा। थर्ड में आया कि अगर थीटा एंगल बना रहा है, एरिया और ई के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो है ई ए कॉस थीटा। तो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन 1 and 2 and 3 मे बी कंबाइंड इन द सिंगल इक्वेशन इफ वी मेक use of the dot product of the two vectors। before we do so the area must be given a vector representation, ठीक है, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
तो बोल रहा है कि जो ई ए कॉस थीटा आया है, अगर हम फ्लक्स को ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स इजकल टू ई डॉट ए, फ्लक्स इजकल टू ई डॉट ए, अगर हम फ्लक्स को ई डॉट ए लिखते हैं तो फ्लक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और फाइनली यही है बेटा फार्मूला जो है, एक्चुअल फार्मूला जो है फाई ई इजकल टू ई डॉट ए ही है बेटा, ई डॉट ए। E is a electric field is a vector quantity, area is a vector quantity. Here theta is the angle which the area vector A makes with the electric field E. Obviously when theta is equal to 0, अगर थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा बेटा तो फाई इजकल टू ई हो जाएगा, जो कि पहला केस था हमारा बेटा। यहाँ पे थीटा इजकल टू कितना था, 0। तो देखो हमारे पास फार्मूला कितना है, फार्मूला बन गया ई डॉट ए, और ई डॉट ए इजकल टू बेटा ई ए कॉस थीटा। थीटा इजकल टू 0 तो फ्लक्स इजकल टू ई ए, सेट हो गया इस फार्मूले पे। फाई इजकल टू फिर से फ्लक्स इजकल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फार्मूला हमारे पास थीटा इजकल टू 90 डिग्री, 90 पुट करोगे थीटा इजकल टू फ्लक्स इजकल टू 0, और थीटा यहाँ पे रहेगा बेटा, अगर थीटा है तो फिर ई ए कॉस थीटा है। तो एक्चुअल में हमारा फार्मूला यहाँ से बन गया फाई ई इजकल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड इजकल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये अब फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे बना, फार्मूला बना। अब इसी में है बेटा नेक्स्ट में, अभी नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बेटा, डिस्कस करेंगे बेटा, बी वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।